सिंपल, आसान और मजेदार से स्नैक्स, और ये देखने में जितने ट्रिकी लग रहे हैं लेकिन बनाना बहुत ही आसान है, और जिस तरह बनाना आसान है खाने में उतनी ही मजेदार और लजीज है। ये घर में बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से, खुश रहें, आबाद रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पहले से मौजूद हैं तो बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार से स्नैक्स, और ये हम आलू से बनाएंगे। अगर आप चाहें तो ये सेम रेसिपी आप चिकन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आलूओं को जो है बॉयल कर लिए हैं। बॉयल करने के लेने के बाद हमने गरम गरम आलू मैश कर लेने हैं। अगर आपके आलू ठंडे हो चुके हैं तो फिर आप मैश करने के बजाय इनको ग्रेट कर लें, और इस तरह आपके आलू जो है वो अच्छे से ग्रेट हो जाएंगे और उसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं रहेगी। आलू को मैश कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने एक छोटा चम्मच नमक का डाला है, एक छोटा चम्मच कुटी हुई मिर्चों का डाला है, आधा छोटा चम्मच पिसी हुई मिर्चों का डाला है, हल्दी डालूंगी मैं आधा छोटा चम्मच, और कुटा हुआ धनिया इसमें डालूंगी एक छोटा चम्मच। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे बहुत ही प्यारी खुशबू और जायका देने के लिए चॉप किया हुआ हरा धनिया, और साथ में चॉप किया हुआ हरा पुदीना। तो एक एक मुट्ठी इसमें आपने डाल देनी है। इनकी खुशबू भी बहुत प्यारी आती है और जायका भी लाजवाब बनता है। अब आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है इकट्ठे मिक्स कर लेनी है, और आप देख रहे हैं कि ये कितनी मज़ेदार सी क्रीमी सी यमी सा बैटर तैयार हो चुका है। अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप यहाँ पे इसमें चीज़ शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम बना रहे हैं बहुत ही बजट फ्रेंडली सी रेसिपी, तो इसलिए इसमें हम कोई भी महंगा इंग्रेडिएंट्स शामिल नहीं करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें बहुत ही मज़े का जो एक बैटर बन के तैयार हो चुका है। इसको हम साइड पे रख देते हैं, और अब हम बनाते हैं डो। तो डो बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले लूंगी 3 कप मेजरिंग कप है मैदे के। अच्छा, कभी कभी ना मैं वैसे ही डो ज्यादा बना लेती हूँ, और जो बच जाती है तो उससे मैं मजीद कुछ न कुछ और जो है बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बना के दे देती हूँ, और ऐसे बहुत सारे आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो है वो साथ में मैं शामिल कर रही हूँ 1 खाने के चम्मच नमक के और 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के। तो इनको चीज़ों को सबको मिक्स कर लें, और मिक्सिंग के लिए ज़रूरी है हाथों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितनी मिक्सिंग हम अच्छे से हाथों से कर सकते हैं चम्मच या स्पैचुला की मदद से नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं हाथों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अच्छे से डो बना लूँगी। यहाँ पे देख रहे हैं हाथों का इस्तेमाल करते हुए आपने अच्छे से मिक्स कर लेने हैं, और फिर यहाँ पे हम साथ में शामिल करेंगे पानी। थोड़ा थोड़ा करके पानी हम ऐड करते जाएंगे। जितना पानी हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं सेम वैसे ही हमने इसकी एक डो बना लेनी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जनाब देखिए यहाँ पे जो है ना वो एक जबरदस्ती मजेदार सी डो हमारे पास तकरीबन तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी हम इसको मुक्की लगा रहे हैं ताकि डो की जो सेटिंग है वो जल्दी हो जाए और अच्छे से हो जाए। तो आपने भी थोड़ी देर के लिए इसको मुक्की लगानी है। डो जो है वो बड़ी नीट होके तैयार होती है। तो ये तैयार हो चुकी है डो हमारे पास। अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारी डो जो है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब इसके पेड़े बना लेने हमने, और पेड़ा आपने जैसे एक नॉर्मल रोटी आप छोटी बनाते हैं उससे भी थोड़ा छोटा ही पेड़ा आपने बना लेना है। तो तकरीबन 10 से 11 पेड़े जो है वो हमारे बन जाएंगे 3 कप मैदे में। तो अगर आप थोड़ा बनाना चाहते हैं तो बाकी का जो डो है वो आप किसी एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं, जो कि 2 से 3 दिन के लिए आप आराम से यूज कर सकते हैं। सारे पेड़े बना लिए हैं। पेड़ों को 5 मिनट मजीद रेस्ट देने के बाद एक पेड़ा आप लेंगे, उसको हाथ की मदद से आपने पहले चिपटा कर लेना है, और फिर बेलन की मदद से आपने एक रोटी बेल लेनी है। नॉर्मल रोटी जितनी इसकी थिकनेस होती है वैसी ही आपने इसकी थिकनेस रखनी है। फिर आपने पानी अप्लाई कर लेने हैं, और यहाँ पे आपने बहुत गौर से देखना है। हमने पहले सबसे पहले एक साइड पकड़नी है और उसको 1.5 से 2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। सेम सेकंड साइड हमने इसी तरह फोल्ड करनी है। थर्ड एंड फोर्थ साइड भी सेम तरीके से हमने फोल्ड कर देनी है, और फिर हल्के हाथ की मदद से हमने उसके ऊपर टैप टैप करने हैं ताकि वो क्लोज हो जाए, खुले नहीं। उसके बाद आपने इसको पलट देने हैं। पलट कर उसके ऊपर जो हमने अपना मेज़ा तैयार करके रखा था आलू का वो आपने
इसमें रख देना है और दोबारा से थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लेना है। चारों कोने आपने पकड़ के पहले इनको आपस में बंद कर देना है और फिर इसकी जो हिस्सा साइडें हैं वो भी हल्के से दबा के बंद कर देनी है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके स्नैक्स बंद हो जाएंगे। तो ये जरूरी है इनको प्रेस करना ताकि मसाला जो है वो बाहर ना आए। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त किस्म के स्नैक्स की जो शक्ल है ना वो हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब इनको हम फ्राई करेंगे और फ्राई आपने नॉर्मल हीटेड ऑयल में करने हैं ताकि बहुत गर्म ऑयल ना हो, अंदर तक जो है हमारे स्नैक्स है वो अच्छे से पक जाए। तो हल्की आंच पे ही हम इसको जो है ब्राउन करेंगे। एक साइड पे अच्छे से हमारे ब्राउन हो चुके हैं, इनको हम पलट लेंगे चिमटे की मदद से या फिर स्पैचुला का इस्तेमाल करते हुए, और दूसरी साइड पे भी हम इसको बहुत ही प्यारा सा कलर आने देंगे। ये सारा प्रोसेस आपने लो फ्लेम पे करना है। तो ये देखिए जनाब बहुत ही प्यारा सा कलर जो है वो हमारे स्नैक्स के ऊपर आ चुके हैं। ये हम निकालेंगे, सेकेंड बैच पे हम इसी तरह तैयार कर लेंगे और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे सारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। इसको आप चटनी, ग्रीन चटनी, केचप, डिप, मायो जो भी आपको पसंद है आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और आप इसको बनाएं, मुझे अपना फीडबैक दें। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट टाइम इसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।